सवाल ये पूछा जाता है कि अगर मैं रीजनल में काम करूं और क्या मुझे उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे या रीजनल में काम करने का कोई बेनिफिट होगा। तो ये दो अलग-अलग पार्ट्स हैं इस सवाल के। एक तो ये कि अगर आप रीजनल एरिया में काम करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी काम करते हैं 1 साल के लिए और आप 20 आवर्स इन अ वीक करते हैं और 1 साल के लिए करते हैं, आपको 5 पॉइंट्स ही मिलते हैं। आप रीजनल एरिया में कर रहे हैं या आप किसी और एरिया में कर रहे हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी। क्या इसका बेनिफिट होता है? ये सवाल का दूसरा हिस्सा है। बिल्कुल इसका बेनिफिट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस रीजनल एरिया में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सब क्लास 491 न्यू साउथ वेल्स के पाथवे 1 को पढ़ें, तो आपने अगर 6 मंथ्स काम किया न्यू साउथ वेल्स के अंदर और बाकी की भी आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी की और सिर्फ 6 महीने किया, तो आप पाथवे 1 की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन पॉइंट्स पे इस पे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा हो जाता है। इसी तरह आप अगर विक्टोरिया में काम करते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट वाले पे अगर आप काम करते हैं, तो ये आपको बेनिफिट होता है। इसी तरह अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, वो तो सारा रीजनल एरिया ही है, पॉइंट्स आपको ज़्यादा नहीं मिलते, बल्कि आप वेस्टमोल हो सकता है स्क्वाड्रल 1 में आ जाएँ, यानी उसके लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह तस्मानिया का अगर देखा जाए, तो आप काम करते हैं 1 साल के लिए, तो पॉइंट्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है कि आप हो सकता है सब क्लास 190 के लिए एलिजिबल हों। तो कहने का मतलब ये कि पॉइंट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बेनिफिट हो सकता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन भी बेनिफिट वेरी कर सकता है। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।